अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.4 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले एक्स के क्वेश्चन जो है आपने 10 क्लास में सॉल्व किए हुए, अभी उसको दोबारा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग लेट कर देंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो एक्स को किसके को रख देंगे, 8 के। अब हम करेंगे टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे भी क्यूब ले लेंगे क्योंकि इसने क्यूब रूट फाइंड करने का बोला है, इसलिए हम दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे। तो ये +2, तो यहाँ पे आके हो जाएगा -2 होल का क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला मैंने साइड पे लिख दिया, ये होगा प्लस के लिए होगा a प्लस बी, ए का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे आएगा माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा। तो फॉर्मूला है a प्लस बी यानी कि x-2 ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। ए का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ए बी यानी कि 2x आ जाएगा, और बी का स्क्वायर आएगा 4 इज इक्वल टू 0। इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे और इसको भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमारे पास एक एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2, और इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, अगर फैक्टर से भी कर सकते थे लेकिन इनके फैक्टर्स बनते नहीं हैं इजीली, तो इसलिए हम सिंपली क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac/2a। बी की जगह 2 लगाएंगे और साथ माइनस आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4 × 1 4, और नीचे आ जाएगा 2a। -2 यहाँ पे आ जाएगा 4 -16/2, ये होगा -12 के इक्वल। अब -12 को हम लिख सकते हैं 4 3s आर, तो फिर यहाँ पे 4 जो है अंडर रूट 4 क्या होगा 2 आ जाएगा, और अंडर रूट 3 अयोटा 7 आ जाएगा। इस माइनस की वजह से 7 अयोटा है, 7 आ जाएगा 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा/2। अच्छा, -1 प्लस अंडर रूट 3/अयोटा/2 होता है ओमेगा के इक्वल, अगर दरम्यान में यहाँ पे माइनस हो तो वो ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे दोनों है तो एक बार हम लिखेंगे 2 ओमेगा और एक बार लिखेंगे 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो उसके रूट्स कौन कौन से आ गए, एक आ गया 2, एक आ गया 2 ओमेगा, और तीसरा आ गया 2 ओमेगा का स्क्वायर। आगे क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा पार्ट है। फिर से हम लोग लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इसको रखेंगे x इज इक्वल टू -2 का क्यूब, ये -2 इधर आके हो जाएगा +2। फिर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, x+2 एक्स का स्क्वायर -2x + 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक रूट हमारे पास आ जाएगा -2, और इसको जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 और c इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा -b प्लस अंडर रूट b का स्क्वायर -4ac/2a, 2 प्लस माइनस अंडर रूट -2 का स्क्वायर -4 × 4/2a, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 -16/2, और अब अंडर रूट 4 क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 अयोटा/2। अगेन 2 को -2 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक बार +-1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा/2 होता है ओमेगा, और अगर दरमियान में माइनस हो तो क्या होता है ओमेगा का स्क्वायर। तो इसके रूट्स आ गए -2 ओमेगा और -2 ओमेगा का स्क्वायर, और पीछे हमने एक -2 भी निकाला था, तो इसके रूट्स हैं -2 ओमेगा का स्क्वायर आर द रूट्स। आगे है -27। अगेन लेट एक्स बी द रूट, एक्स इज इक्वल टू -27 होता है 3 का क्यूब, -3 का क्यूब इधर आके प्लस हो जाएगा। अगेन फार्मूला अप्लाई करेंगे तो एक -3 आ जाएगा, इसके अंदर फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इसके रूट्स निकल आएंगे -3 ओमेगा -3 ओमेगा का स्क्वायर। आगे 64 होता है 4 का क्यूब, हम लिखेंगे लेट एक्स बी द क्यूब रूट, एक्स इज इक्वल टू 64 यानी कि एक्स इज इक्वल टू 4 का क्यूब। इधर आके माइनस हो जाएगा, एक आ जाएगा 4, और दूसरी तरफ जो है हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे और इसके बाकी दोनों रूट्स भी फाइंड कर लेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। 4 का स्क्वायर होगा 16, और इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 64। तो हमारे पास इन दोनों को आपस में माइनस करवाएंगे तो -48/2। 48 को हम लोग लिख सकते हैं 16 × 3, और माइनस की वजह से क्या आ गया 7 अयोटा। 4 + -4 अंडर रूट 3 अयोटा/2। अब क्या कॉमन आ रहा है ऊपर 4, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा/2। अगेन ये एक बार ओमेगा और एक बार ओमेगा स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, तो हमारे पास रूट्स निकलेंगे 4 ओमेगा और 4 ओमेगा का स्क्वायर। आगे है -125, एक्स का क्यूब, ये आ जाएगा 5 का क्यूब, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, x+5 एक्स का स्क्वायर -5x + 25 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक हमारे पास आ जाएगा -5, और इधर से जब हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर -4 × 1 25, और नीचे आ जाएगा 2 × 1। 25 माइनस 100 आएगा -75/2। इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर पे, सॉल्व करने से भी आपको ये वैल्यू दे देगा 5 अंडर रूट 3, और इस माइनस की वजह से 7 अयोटा आ जाएगा /2। यहाँ पे -5 कॉमन आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अयोटा/2। अगेन ये -5 ओमेगा और 5 ओमेगा स्क्वायर, इसके रूट्स निकल आएंगे।
आगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ द फॉलोइंग। पिछले क्वेश्चन में क्यूब रूट्स करने थे, इसमें फोर्थ रूट्स करने हैं। ये भी इजी है, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। 16 है, एक्स इज फिर कर लेंगे लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 16, एक्स की 4, यहाँ पे भी 4 मतलब इसका 4 पावर ले लेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 की 4। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स की स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर का स्क्वायर। एक बार आ जाएगा एक्स की स्क्वायर -2, एक बार आ जाएगा एक्स की स्क्वायर +2। दोनों को 0 को इक्वल रखेंगे, हमारे पास वैल्यूज आएंगी। एक्स की स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा +-2 और यहाँ पे आ जाएगा +-2 योटा। आगे इसने स्टेटमेंट ये भी दी थी कि शो करना है कि इनका सम 0 के इक्वल होता है। अब वो भी हम लोग करवाए थे, एक बार आएगा +2, एक बार -2, एक बार +2 योटा और एक बार माइनस, सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे और वो 0 के इक्वल आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं तो इसका सम क्या है, 0 आता है। आगे है 81, ये किसका क्यूब है, 9 का, और पावर 4 किसकी आएगी, 3 की आएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की स्क्वायर -3 की स्क्वायर होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक बार आएगा एक्स की स्क्वायर -3, एक बार एक्स की स्क्वायर +3। तो यहाँ से जो माइनस वाली होगी ना, इसकी वजह से साथ योटा आएगा, क्योंकि उधर जाके आ जाएगा -3 और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल टू +-3 और +-3 योटा। अगेन इन सबको लिखेंगे +3 -3 +3 योटा -3 योटा, सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका सम भी 0 के इक्वल होगा। आगे अब इसका पार्ट 3, फिर हम लोग लेट करेंगे लेट एक्स बी द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की स्क्वायर का स्क्वायर। तो इधर आ जाएगा, एक बार आएगा एक्स की स्क्वायर -5, एक्स की स्क्वायर +5 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके +5 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-5 और जो माइनस वाली उसकी आएगी +-5 का योटा। अगेन इसको ओपन करके लिखेंगे +5 -5 +5 योटा -5 योटा, सारे आपस में कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। तो वही उसने मैं कहा था कि प्रूव करना है कि इसका सम 0 के इक्वल होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी शोज दैट 1 + ओमेगा के n + ओमेगा 2n इज इक्वल टू 3 वेयर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर अच्छा हम यहाँ पे अब के यूज़ करेंगे रिप्रेजेंट करने के लिए मल्टीपल ऑफ 3 के। अगेन ये इक्वेशन लिख लेंगे, ये वाली अब जो है n की जगह हम लोग जो है मल्टीपल ऑफ 3 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ n आता है वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 ओमेगा की, क्योंकि उसने बोला है कि 3 है, मतलब ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, तो इसलिए हम इसकी पावर जो है 3 पुट करेंगे। ओमेगा 3 और 3 यहाँ पे 3 × 3 के आ जाएगा 6 के और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ओमेगा की 6 को हम लोग लिख सकते हैं क्यूब का स्क्वायर, एक ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, 1 का स्क्वायर दोबारा 1 नहीं आ जाएगा, तो 1 + 1 + 1 आ जाएगा 3, जो कि हमें उसने प्रूव करने का बोला था। तो ये हमारे पास हो गया प्रूफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इवेल्युएट करना है -1 + -3/2 + -1 - √3/2 7। अब मैंने पहले भी बताया था कि जो प्लस वाली वैल्यू वो ओमेगा के इक्वल होती है और जिसमें दरमियान में माइनस आ जाता है वो ओमेगा स्क्वायर के। तो हम इस पूरी वैल्यू को लिख सकते हैं ओमेगा और इसके साथ ऊपर 7 पावर आएगी, इसको लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर, ऊपर आएगी 7 पावर। अब हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है, बाकियों की नहीं होती, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लाते हैं कि कहीं ना कहीं ओमेगा क्यूब की वैल्यू पुट हो जाए। और यहाँ पे करेंगे ओमेगा 14 को हम लोग लिखेंगे ओमेगा 12 डॉट ओमेगा का स्क्वायर। 3 × 2 = 6, 7 ओमेगा, और इसको क्या लिखेंगे 3 × 4 = 12 और 7 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। जहाँ जहाँ क्यूब है वहाँ 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा, 7 ओमेगा, और यहाँ पे 1 की पावर 4 1 नहीं होगी और 7 आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो क्या बचेगा, ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर। अब हमने पढ़ा हुआ है कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं 1 + ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर। अब हमें किसकी वैल्यू निकाली है, ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा + ओमेगा का स्क्वायर इधर रहेगा, ये +1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये -1 के इक्वल है। आगे इसका पार्ट 2 है, -1 + √3 की पावर 5 -1 - √3 की पावर 5। अब देखें, पहले हमने पढ़ा था कि जिसमें प्लस होता है लेकिन नीचे 2 भी होना चाहिए, तो वो होता है ओमेगा के। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू -1 + √3/2। अब उन्होंने हमें सिर्फ इतनी फॉर्म दी हुई है, अगर हम इस 2 को उधर करवा दें तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2 ओमेगा के। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 ओमेगा, और ये जो माइनस वाली है ये किसके इक्वल आएगी, 2। ये देखें 2 उधर आ जाएगा, तो ये आएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर आ जाएगा। साथ कितनी है, पावर 5, 2 की पावर 5 32 आ जाएगा, और 7 ओमेगा की 5। यहाँ पे भी 32 और ओमेगा की 18, दोनों में से 32 कॉमन आ जाएगा। तो अब इसको फिर ओमेगा क्यूब के अकॉर्डिंग तोड़ेंगे, ताकि क्योंकि हमारे ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 है और 1 की कोई मतलब वैल्यू नहीं होती, मतलब उसको लिखे ना लिखे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसको लिखेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा का स्क्वायर, इधर आ जाएगा ओमेगा 9 डॉट ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा क्यूब जहाँ जहाँ है वहाँ पे हम उसकी वैल्यूज़ पुट करवा देंगे।
और इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर वैल्यू की क्या आ जाएगी -1 और 32 इंटू -1 -32। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 शोज दैट 1 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की आगे क्वेश्चन नंबर 5 पहले हम सब इन सबको लिख लेंगे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा की स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा की 4 1 माइनस मतलब इन सबको आपने पहले लाइन में लिख लेंगे। अब हम लोग को पता है कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ की पुट करेंगे। पहले हम इसको अरेंज कर लेंगे 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर माइनस ओमेगा साथ आ जाएगा और ओमेगा की 4 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा का क्यूब डॉट ओमेगा और ये माइनस ओमेगा का स्क्वायर साथ आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी ओमेगा की 4 को हम लोग लिखेंगे ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा और इधर भी ओमेगा की 6 डॉट ओमेगा का स्क्वायर और ओमेगा 5 डॉट ओमेगा। अब जिसकी हमें वैल्यू पता है वो लगा देंगे 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की हम लोग वैल्यू वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसकी जगह क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा और साथ आ जाएगा माइनस ओमेगा। इसी तरह यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब की जगह वैल्यूज़ लगा के हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब जहाँ जहाँ हमें वैल्यूज़ पता है वो हम लगा देंगे, इसकी जगह लगाएंगे तो -2 ओमेगा आ जाएगा। अब 1 प्लस ओमेगा यहाँ से 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल आएगा माइनस ओमेगा का स्क्वायर के और ये पहले से भी एक पड़ा हुआ है। और अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की लगाएंगे क्योंकि वो हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की क्या आएगा माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा, ठीक है। और वहाँ पे भी इसी तरह वैल्यूज़ लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 ओमेगा का स्क्वायर -2 ओमेगा का स्क्वायर। अब ये देखिए 4 दफ़ा आ गया है 2 ओमेगा सेम है और ओमेगा की स्क्वायर और ओमेगा की स्क्वायर सेम है। इन दोनों को इकट्ठे लिख लेंगे तो ओमेगा क्यूब की जगह 1 लगा देंगे और ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2। अब देखिए इंटू 2 एन फैक्टर सबके साथ आपने लिखना नहीं भूलना, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। अब देखिए एन की जगह अब हम ये जो 2 है इसकी जगह हम एन लगा देंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कहाँ तक चलती जा रही है और उसने क्वेश्चन में भी बोला था अप टू 2 एन फैक्टर्स, इसलिए हम 2 की जगह क्या लगा देंगे एन। इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 प्रूव दैट आयोटा प्लस √3/2 की पावर 8 आयोटा माइनस √3 की पावर 8। अब हमें यहाँ पे अगर -1 होता तो हम इसको ओमेगा लिख देते। अब हम यहाँ पे किस तरह -1 लगाएंगे ताकि हम इसको ओमेगा के इक्वल रख सकें। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करवाते दोनों साइड्स को तो फिर आयोटा क्या हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम है वो होती है -1 और यहाँ पे फिर हमारे पास -1 आ जाएगा। ये देखिए आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर √3 आयोटा और नीचे भी आ जाएगा 2 आयोटा और इधर भी इसी तरह आयोटा का स्क्वायर माइनस √3 और यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा और नीचे आ जाएगा 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे -1 प्लस √3 आयोटा ओवर 2 और 1 ओवर आयोटा। ये जो 2 के साथ आयोटा था ना हमने उसको 1 ओवर आयोटा की फॉर्म में लिख दिया, अलहदा कर लिया क्योंकि जो ओमेगा की वैल्यू उसमें 2 के साथ आयोटा नहीं है। अभी हम इसको लिख लेंगे ओमेगा का इक्वल साथ क्या आ जाएगा ओवर आयोटा आ जाएगा, इधर इसको लिखेंगे ओमेगा का स्क्वायर ओवर आयोटा। ओमेगा की 8 पावर आ जाएगी और आयोटा की 1 पावर, यहाँ पे ओमेगा की 16 और आयोटा की 8। अभी हम यहाँ पे 1 ओवर आयोटा की पावर 8 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा ओमेगा की 8 प्लस ओमेगा की 16। अब हम इसको लिख सकते हैं ओमेगा 6 डॉट ओमेगा का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं ओमेगा 15 डॉट ओमेगा। 3 2 ज़ार 6 डॉट ओमेगा का स्क्वायर और 5 3 ज़ार 15 आ जाएगा और 7 ओमेगा आ जाएगा। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, उसको पुट करवा देंगे और साथ आ जाएगा हमारे पास ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा बच जाएगा। अब हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 और यहाँ पे भी आयोटा ख़त्म हो गया क्योंकि उसकी वैल्यू -1 और जब पावर पॉजिटिव होती है तो वो उसको पॉजिटिव कर देती है तो 1 ओवर 1 उसकी कोई मतलब ज़रूरत नहीं है लिखने की, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1। आगे है क्वेश्चन नंबर 7 इवेल्यूएट ओमेगा 2k वेयर ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ दिस। अब हम इसको उतार लेंगे पहले। अब उसने इसका मतलब है कि k की वैल्यू है 0 से लेकर 5 तक। अब इसके अंदर हम k की वैल्यू पुट करवाएंगे, 0 से शुरू होंगे और 5 तक पुट करवाएंगे। 2 इंटू 0 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 3 4 और 5 ओमेगा ये 0 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा ओमेगा की 4 प्लस ओमेगा की 6 8 और 10। पावर्स हमें सॉल्व करनी आती है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकल आएगा। जिस चीज़ की पावर 0 होती है वो 1 के इक्वल होती है ओमेगा का स्क्वायर। अब हम इस ओमेगा की 4 को लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा और इसको लिख सकते हैं 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा और यहाँ पे लिखेंगे 3 2 ज़ार 6 और साथ आ जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरह 10 को भी सॉल्व कर लेंगे।
यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर डॉट ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। इतना पार्ट आ जाएगा 0 के इक्वल, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 0 के। साथ क्या बच जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये पार्ट भी 0 के इक्वल आ जाएगा। यही उसने हमें प्रूव करने को बोला था। आगे क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ ओमेगा इज़ एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया। उसके बाद ये जो ओमेगा है इसको हम नीचे मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा ए ओमेगा की क्यूब प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इज इक्वल टू 1। अब ओमेगा क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1। इसकी जगह हम लोग 1 पुट करवा देंगे तो ये बिल्कुल सेम हो जाएंगी। ए का स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर डालना भूल गई मैं, ए का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे भी यही है, ए का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा की स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। आगे क्वेश्चन नंबर 9, ए ओमेगा की 12 प्लस बी ओमेगा 17 प्लस सी ओमेगा 19, और नीचे भी इसी तरह वैल्यूज़ है और इज इक्वल टू ओमेगा है। जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पहले उसी की तरह सॉल्व कर लेंगे। पहले इसकी पावर्स को सॉल्व करेंगे, फिर ओमेगा को मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसकी पावर्स को हम लोग तोड़ लेते हैं, 4 3 12 आ जाएगा। इसको 15 डॉट ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको 18 डॉट ओमेगा, और इसी तरह यहाँ पे 12 इंटू ओमेगा का स्क्वायर 21 इंटू ओमेगा, और इसको लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 10। अब देखें, जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब है वहाँ पे इसकी वैल्यूज़ 1 लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा, और साथ आ जाएगा ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। अब यहाँ से ओमेगा उठाएंगे और इस साइड पे लाके इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ए ओमेगा की क्यूब। वो हम लोग आगे देखते हैं। ये आ जाएगा ए प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे आ जाएगा ए ओमेगा की क्यूब प्लस बी ओमेगा का स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब इसकी जगह आ जाएगा 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, मतलब उसको लिखे ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये दोनों सेम हो गए, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और 1 के इक्वल आ जाएगा, और यही हमने प्रूव करना था। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।